हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी शेरू वेड्स टीकू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुंबई में रहने वाले शेरू से। शेरू का सपना है कि वो एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, लेकिन अभी शेरू एक जूनियर आर्टिस्ट है। लेकिन शेरू को यकीन है कि वो एक दिन बड़ा स्टार बनकर रहेगा। जब शेरू अपने घर पर बैठा था तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और शेरू को मारने लगते हैं। एक्चुअली शेरू ने शाहिद भाई नाम के एक आदमी से 10 लाख रुपए लिए थे। एक्चुअली शेरू सबसे झूठ बोलता है कि वो एक मूवी फाइनेंसर है, यानी कि वो फिल्मों में पैसे लगाता है। ऐसे ही कहकर उसने शाहिद भाई से भी पैसे लिए थे। अब शेरू के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो लोग शेरू को मार रहे थे। शेरू उन्हें रोकता है और अपने घर के पेपर्स दे देता है। शेरू उनसे कहता है एक दिन वो पूरे पैसे चुकाएगा और फिर ये पेपर्स लेकर जाएगा। जिसके बाद वो लोग शेरू को शाहिद भाई के पास लेकर आते हैं। शाहिद भाई की बात करें तो उनके बहुत से इलीगल काम थे, जैसे कि ड्रग्स की स्मगलिंग करना और लड़कियों को कॉल गर्ल बना के भेजना। शेरू भी कुछ पैसे कमाने के लिए उनके इलीगल काम करता है। एक्चुअली शेरू का काम था कि वो लड़कियों को लेकर क्लाइंट के पास जाएगा, लेकिन शेरू को ये काम पसंद नहीं था। शेरू चाहता है कि वो ड्रग्स की स्मगलिंग करे, लेकिन शाहिद भाई उसे ये सब करने नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि शेरू को जो कहा है वही करना होगा। जिसके बाद ना चाहते हुए भी शेरू को लड़कियों को लेकर क्लाइंट के पास जाना पड़ता है। जब शेरू जा रहा था तो उसे एक लड़की पसंद आती है। वो लड़की शेरू को भाव भी दे रही थी और शेरू को लग रहा था कि वो दोनों डेट करेंगे। लेकिन जैसे ही क्लाइंट उस लड़की को चूज करता है, वो लड़की क्लाइंट के साथ चली जाती है, जिससे शेरू का दिल टूट जाता है। शेरू घर जाकर सो जाता है। कुछ टाइम बाद उसके पापा का कॉल आता है। वो बताते हैं शेरू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। शेरू जब लड़की की फोटो देखता है तो उस लड़की का नाम था तस्लीम, जिसे सब लोग टीकू कह के बुलाते थे। शेरू को वो लड़की इतनी पसंद आती है कि वो जल्दी से भोपाल चला जाता है। भोपाल आने के बाद शेरू टीकू के घर जाता है। वहाँ पर भी वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वो उन्हें नहीं बताता कि वो एक जूनियर आर्टिस्ट है। वहाँ पर भी उसने यही झूठ बोला था कि वो मूवीज का फाइनेंसर है। शेरू की ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर टीकू के घर वाले उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। अब टीकू के घर वालों की बात करें तो टीकू को एक बहन है और 2 भाई। टीकू के पापा शेरू को बताते हैं कि उनकी टीकू काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन काफी गुस्सैल भी है, इसलिए शेरू को उसका ध्यान रखना होगा। वो शेरू से कहते हैं कि वो टीकू के साथ साथ शेरू को 10 लाख रुपए भी दे देंगे। ये सुनकर शेरू काफी खुश होता है, क्योंकि इससे पूरा उसका कर्जा नील हो जाता। तभी वहां पर टीकू आती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी शादी शेरू से होने वाली है, वो गुस्सा हो जाती है। वो सबके सामने बताती है कि वो शेरू से शादी नहीं करेगी। जैसे ही टीकू का भाई ये सुनता है, वो टीकू को मारने लगता है। जब शेरू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टीकू का भाई नहीं रुकता। शेरू की इंसल्ट हो गई थी, इसलिए वो गुस्से से वहां से चला जाता है। तो वही टीकू का भाई टीकू को बहुत ज्यादा पीट रहा था। टीकू कह रही थी कि उसे ये शादी नहीं करनी, लेकिन उसके घर वाले उसकी बात नहीं सुनते। जिसके बाद टीकू अपने बॉयफ्रेंड बिन्नी को कॉल करती है। अब बिन्नी की बात करें तो बिन्नी भी मुंबई में रहता है और वो भी एक जूनियर आर्टिस्ट था। टीकू बिन्नी को बताती है कि घर वाले उसकी शादी करवा रहे हैं। बिन्नी जब सुनता है कि लड़का मुंबई का है तो वो टीकू से कहता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। इससे टीकू मुंबई आ जाएगी, जिसके बाद वो आगे का देख लेंगे। टीकू को भी आइडिया पसंद आता है, क्योंकि टीकू को भी एक्टर बनना था और उसके लिए उसे मुंबई ही आना था। जिसके बाद टीकू शादी के लिए हाँ कर देती है। टीकू के घर वाले काफी खुश थे और वो शेरू से माफी भी मांगते हैं, लेकिन शेरू कहता है कि वो सबसे पहले टीकू से बात करेगा, फिर डिसाइड करेगा कि ये शादी करनी है या नहीं। जिसके बाद टीकू और शेरू मिलते हैं और टीकू उसे बताती है कि उसे शेरू से ही शादी करनी है। इससे शेरू काफी खुश था और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन सुहागरात को टीकू शेरू को अपने पास नहीं आने देती। वो उसे झूठ बोलती है कि उसकी पीरियड शुरू है। जिसके बाद अगले दिन टीकू और शेरू मुंबई के लिए निकल रहे थे, लेकिन टीकू के भाइयों को उस पर बहुत ज्यादा डाउट था। इसलिए टीकू पर नजर रखने के लिए वो टीकू की बहन सना को भी उसके साथ भेज देते हैं। जिसके बाद शेरू टीकू और सना को लेकर उसके घर आता है। उसका घर देखकर सना काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि शेरू ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन टीकू को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वही शेरू के पास 10 लाख रुपए आ गए थे,
तो वो शाहिद भाई के सारे पैसे चुका देता है। टीकू काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी शादी भी हो गई थी और पूरा कर्जा भी खत्म हो गया था, इसलिए वो घर जाता है। लेकिन सना बताती है कि टीकू यहाँ से भाग गई है। जिसके बाद शेरू टीकू की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने पुलिस स्टेशन जाता है। तो वही हम टीकू को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन पर बिन्नी का इंतजार कर रही थी। बिन्नी वहां पर आता है तो टीकू उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बिन्नी को चिल्लाने लगती है कि उसके कहने के बाद भी बिन्नी ने प्रिकॉशन नहीं यूज किया था। लेकिन बिन्नी कहता है कि वो इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर बिन्नी टीकू को बताता है कि वो पहले से शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। जैसे ही टीकू ये सुनती है वो बिन्नी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अब वो सोच रही थी कि वो आगे क्या करे। तभी शेरू को कॉल आता है कि बिन्नी एक हॉस्पिटल में थी। शेरू और सना वहां जाते हैं तो बिन्नी को थोड़ी सी चोट लगी थी। हॉस्पिटल में शेरू को पता चलता है टीकू प्रेग्नेंट है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक था। वो टीकू और सना को घर लेकर आता है, लेकिन वो टीकू से काफी ज्यादा नाराज था। जिसके बाद टीकू शेरू को बिन्नी के बारे में सब कुछ बता देती है। शेरू काफी नाराज था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जब शेरू शूटिंग कर रहा था तो उसका सीन एक छोटे बच्चे के साथ था, जिसे देखकर शेरू काफी इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो टीकू के बच्चे को अपनाएगा। शेरू शूटिंग से निकलते वक्त वहाँ की एक ड्रेस चोरी कर लेता है और वही की एक कार लेकर टीकू के पास आता है। वो टीकू को वो ड्रेस देता है और उसे डिनर के लिए रेडी होने के लिए कहता है। जिसके बाद टीकू और शेरू दोनों ही एक बड़े से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। टीकू ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि शेरू इतना ज्यादा अमीर है। तो वही शेरू की बड़ी बड़ी बातें अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। टीकू उसे बताती है कि उसे बस अमीर बनकर रहना है। वो चाहती है कि वो बहुत ज्यादा अमीर हो। अच्छा हुआ जो उसे शेरू मिल गया। दोनों काफी ज्यादा पार्टी करते हैं और टीकू सोचती है कि वो अबॉर्शन करेगी, लेकिन शेरू इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो टीकू से कहता है कि इस बच्चे के साथ वो टीकू को अपनाने के लिए तैयार है। ये बात सुनकर टीकू भी बहुत ज्यादा खुश होती है और उन दोनों की मैरिड लाइफ शुरू हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और टीकू को एक लड़का होता है। तो वही शेरू के पास जो पैसे थे वो खत्म हो चुके थे और अब उसे और पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो शाहिद भाई के पास जाता है और फिर से वो ड्रग स्मगलिंग वाला काम मांगने लगता है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद शाहिद भाई उसे काम दे देते हैं, जिससे शेरू के पास अब बहुत ज्यादा पैसे आ रहे थे। तो वही टीकू उन पैसों पर बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रही थी। शेरू अपने काम में लगा हुआ था और इस बात की भनक पुलिस को भी लग चुकी थी, इसलिए पुलिस वाले भी शेरू पर नजर रख रहे थे। शेरू जब एक दिन पब में गया था तो वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और शेरू को पकड़ लेते हैं। तो वही टीकू अभी तक ये नहीं जानती थी कि शेरू ड्रग स्मगलिंग का काम करता है। शेरू के जेल जाने के बाद टीकू शेरू के फ्रेंड आनंद से मिलने जाती है। आनंद उसे बताता है कि शेरू क्या काम करता है। इससे टीकू काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो शेरू से मिलने जेल जाती है। वहां पर वो शेरू पर काफी ज्यादा चिल्लाती है और उसे कहती है कि उसने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन कभी भी उसने शेरू से झूठ नहीं बोला। लेकिन शेरू ने हमेशा टीकू से झूठ बोला है, इसलिए वो शेरू से कहती है कि आज के बाद वो उसके साथ नहीं रहेगी। टीकू कहती है कि वो एक्टर बनने के लिए मुंबई आई थी तो वो अब एक्टर ही बनेगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और फिल्म सिटी जाकर काम मांगने लगती है, लेकिन टीकू को कोई भी काम नहीं दे रहा था। तभी टीकू के पास एक आदमी आता है जो बताता है कि वो शेरू का फ्रेंड है, लेकिन शेरू और उसके बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो टीकू से कहता है कि वो टीकू को काम दिलवा सकता है, लेकिन टीकू को एक प्रोड्यूसर के साथ सोना होगा। वो कहता है हर लड़की यहाँ पर ऐसा ही करती है, इसलिए टीकू को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब टीकू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए टीकू प्रोड्यूसर के पास चली जाती है। लेकिन अगले दिन जब वो काम मांगने के लिए जाती है तो उसे काम नहीं मिलता। इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वो वहाँ का कुछ खाना लेकर घर जाने लगती है, क्योंकि घर पर उसका बच्चा और सना के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन टीकू जब घर जाती है तो वहाँ पर उसके भाई आ चुके थे। टीकू उन्हें देखकर समझ जाती है कि सना उन्हें सब कुछ बता चुकी है। टीकू के भाई उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे और टीकू एक जगह जाकर छुप जाती है। कुछ टाइम बाद जब वो घर आती है तो उसके घर पर लॉक था, जिसके बाद टीकू ताला तोड़कर घर के अंदर जाती है। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आगे क्या करे। तभी वहाँ पर शाहिद भाई के आदमी आते हैं। एक्चुअली शेरू की वजह से शाहिद भाई का काफी नुकसान हो गया था, इसलिए वो शेरू के घर पर कब्जा कर देते हैं।
अब टीकू के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए वो शाहिद भाई के पास चली जाती है। वो शाहिद भाई से काफी रिक्वेस्ट करती है कि उनका घर ना ले, लेकिन शाहिद भाई बात नहीं मान रहे थे। जिसके बाद टीकू कहती है कि वो उनका कोई भी काम कर देगी। जिसके बाद शाहिद भाई टीकू से कहते हैं उसे एक प्राइवेट पार्टी में डांस करना होगा, साथ ही वहाँ के गेस्ट को भी एंटरटेन करना होगा। अब टीकू के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए टीकू इस बात के लिए भी मान जाती है। तो वही आनंद को टीकू की यह हालत अच्छी नहीं लग रही थी। अब शेरू भी जेल से बाहर आ जाता है और आनंद उसे टीकू के बारे में सब कुछ बता देता है। शेरू डिसाइड करता है वो टीकू को वहां से लेकर आएगा। जिसके बाद शेरू लड़कियों का गेटअप करके उस पार्टी में चला जाता है। वहां पर टीकू का डांस कर रहा था और शेरू भी वहां जाकर टीकू के साथ डांस करने लगता है। एक्चुअली वहां पर दो गैंग्स की पार्टी चल रही थी। शेरू के कहने पर आनंद एक गैंग पर हमला करता है, जिससे उस गैंग वाले को लगता है कि दूसरी गैंग वाले उन पर हमला कर रहे हैं। उन दोनों गैंग्स में लड़ाई होने लगती है और शेरू मौके का फायदा उठाकर टीकू को वहां से लेकर भाग जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हम देखते हैं टीकू और शेरू दोनों ही जूनियर आर्टिस्ट का काम कर रहे थे, तो वही सना उनके बच्चे को संभाल रही थी। टीकू और शेरू डिसाइड करते हैं कि वो इस तरह से काम करते रहेंगे और एक न एक दिन वो बड़े स्टार बन जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी टीकू वेड शेरू मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।